जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्या सामग्री लगती है, कौन सी माला लगती है, क्या आसन लगता है, क्या आपको करना होता है एग्जैक्टली कि आप किसी भी मंत्र को जल्द से जल्द सिद्ध कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो मंत्र सिद्धि के लिए ज़रूरी है वो है कि जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं वो मंत्र आपको आपके गुरु के द्वारा प्राप्त हो। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र सिद्ध होता ही होता है, चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए, चाहे उसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, चाहे उसमें कोई भी गलती हो जाए, कोई कमी रह जाए, तब भी वो मंत्र सिद्ध होता है। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी होती है कि मंत्र के अंदर आपका विश्वास, मंत्र में आपकी श्रद्धा, मंत्र में आपकी निष्ठा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मंत्र में आपका विश्वास नहीं है, अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि भले से आपने गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन मंत्र में आपका विश्वास नहीं है, अपने इष्ट में आपका विश्वास नहीं है, या कभी आपका विश्वास बन जाता है, कभी आपका विश्वास टूट जाता है। ठीक है, कभी आपको तो बहुत ज़्यादा भाव आ जाते हैं, कभी आपके भाव एकदम शून्य हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ अगर आपके साथ में बार बार है तो आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, उस मंत्र की सिद्धि आपको नहीं मिल पाएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि मंत्र की संख्या, आप मंत्र को कितनी संख्या में जप करते हैं और उस मंत्र की सिद्धि कितनी संख्या पर बताई गई है आपको आपके गुरु के द्वारा, या फिर आपको कितना अनुष्ठान आपने, कितना जप आपने उस मंत्र का किया है। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे ओम नमः शिवाय जो कि पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय पंचाक्षरी है और ओम लगा दिया जाए तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। तो नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र है और शास्त्रों में जो अनुष्ठान या फिर जो इस मंत्र की सिद्धि बताई गई है वो 5 लाख की संख्या बताई गई है कि 5 लाख जप अगर हम ओम नमः शिवाय का करते हैं, नमः शिवाय का अगर हम करते हैं तो ये मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि किसी किसी साधक को, किसी किसी भक्त को इस मंत्र की सिद्धि करने के लिए ज़्यादा संख्या भी जपनी पड़ती है और किसी किसी साधक को इस मंत्र की सिद्धि 1.25 लाख पे भी मिल जाती है, किसी को 3 लाख पे मिल जाती है तो किसी को 4 लाख पे मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साधक का, हर भक्त का अपना भाव अलग अलग होता है। सबकी सोचने समझने की और क्षमता अलग होती है और वो साधक किसी के प्रति कितना भावुक है या फिर वो कितना दान कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, उसका चरित्र कैसा है और वो लोगों के प्रति कितना जागरूक है और जीवों के प्रति उसके क्या भाव हैं और वो कितना हवन कर रहा है, कितना अनुष्ठान कर रहा है, इष्ट के प्रति उसकी भक्ति कैसी है, गुरु के प्रति उसकी भक्ति कैसी है। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मंत्र की सिद्धि निर्भर करती है और इसी वजह से किसी को तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है, किसी को मंत्र देर से सिद्ध होता है। तो यहाँ पर संख्या वैसे 5 लाख है। नमः शिवाय को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो आपको 5 लाख का एक पुरस्चरण होता है, यानी कि एक पुरस्चरण एक सिद्धि मानी जाती है मंत्र की। इस मंत्र की सिद्धि आपको एक पुरस्चरण से प्राप्त हो जाती है। वैसे तो जो लघु सिद्धि मानी गई है वो 1.25 लाख पे मानी गई कि किसी भी मंत्र को कम से कम 1.25 लाख की संख्या में जपना ही पड़ता है। उसके बाद आप उस मंत्र का असर देख सकते हो, उस मंत्र का प्रभाव देख सकते हो, यानी कि कोई भी मंत्र 1.25 लाख के बाद यानी कि 1.25 लाख की संख्या पे अपना असर दिखाता है। ठीक है, शाबर मंत्र की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। शाबर मंत्र बहुत ही कम संख्या में सिद्ध हो जाते हैं, उनका एक अलग ही विधान होता है। तो एक पुरस्चरण पे आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद में और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है मंत्र की सिद्धि में। अब यहाँ पर देखा यह गया है कि आप कौन सी माला से जप कर रहे हो,
या फिर जो माला आपको बताई गई है जैसे कि नमः शिवाय है, भगवान शिव का मंत्र है, तो रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। रुद्राक्ष की माला ही इस मंत्र की सिद्धि के लिए उपयुक्त मानी गई है। और अगर किसी और माला से आप इसका जप करते हो तो उसमें इसकी सिद्धि में भी फ़र्क पड़ेगा, इस मंत्र के असर में भी फ़र्क पड़ेगा। तो रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप कर रहे हो तो मंत्र की सिद्धि आपको जल्दी जल्दी मिलेगी और एकदम सटीक मिलेगी, और जैसी सिद्धि आपको चाहिए वैसी मिलेगी। इसके अलावा मंत्र की सिद्धि निर्भर करती है कि आपका चरित्र कैसा है। अगर आपका चरित्र अच्छा है, आप स्त्रियों को मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनको देवी का स्वरूप मान करके देखते हैं, या फिर आपका चरित्र, आपका जो मनोबल है और जो आपका चरित्र है वो अच्छा है, आप हर किसी को देवी की नज़रों से, माँ की, बहन की नज़रों से देखते हैं, तो निश्चित रूप से मंत्र सिद्धि में इसकी बहुत बड़ी भूमिका देखी गई है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो साधक चरित्रहीन होते हैं, जो भक्त चरित्रहीन होते हैं, उनको मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती, और जो अपने चरित्र के पक्के होते हैं उनको मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, उनको शक्तियों का साक्षात्कार भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है। और मंत्र का अनुष्ठान आप कैसे कर रहे हो। कई बार कुछ कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंत्र का जप करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका आहार कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। वो सब चीज़ें खा पी रहे हैं, वो अंडा भी खा रहे हैं, वो बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं, वो दारू भी पी रहे हैं, और वो अपना ब्रह्मचर्य भी नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्र का जप कर रहे हैं डेली। यानी कि डेली, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली 1 घंटा मंत्र का जाप करते हैं, कोई आधा घंटा करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटे करते हैं। लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा है कि हाँ, हम 1 घंटा डेली जाप करेंगे, लेकिन हम शाम को पिएंगे भी, हम खाएंगे भी, हम अपना ब्रह्मचर्य भी तोड़ेंगे। तो फिर मंत्र की सिद्धि मिलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और ऐसा भी संभव है कि आपको मंत्र सिद्धि मिले ही ना, क्योंकि आप तामसिक आहार ले रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, और आप सारी उन चीज़ों को कर रहे हैं जो एक मंत्र सिद्धि के अनुष्ठान में मना करी जाती है, रोकी जाती है। उन चीज़ों को कर रहे हैं तो आपको सिद्धि कैसे मिलेगी। एक तरफ जो साधक होते हैं जो मंत्र को अनुष्ठान के रूप में जपते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन किया, ज़मीन पे सोए, एकदम सात्विक आहार लिया, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखा, अपने इष्ट की पूरी सेवा करी, पूरी भक्ति करी, पूरे भाव के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन साधकों को सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए आप एक पुरस्चरण कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का, और 5 लाख की संख्या आपने पूरी अनुष्ठान के रूप में करी है, तो निश्चित रूप से 1 सवा महीने में ही आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा निर्भर करता है कि आप जिस मंत्र का आप जप कर रहे हो वो आप कहाँ पर बैठ कर के जप कर रहे हो। आप अपने घर में बैठ कर के जप कर रहे हो, या फिर आप नदी के किनारे बैठे हो, आप पर्वत पर बैठे हो, आप जंगल में बैठे हो, आप मंदिर में बैठे हो, आप शिवलिंग के समक्ष बैठे हो, आप किसी तीर्थ स्थल पे बैठे हो, या फिर आप शमशान भूमि में बैठे हो, या फिर आप चौराहे पे बैठ के जप कर रहे हो, या फिर आप कुएं के पास बैठ कर के जप कर रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को देख करके आपको अलग अलग तरह की सिद्धि प्राप्त होगी। सबसे ज़्यादा पुण्य माना गया कि शिवलिंग के पास बैठ करके अगर मंत्र का जप किया जाए तो उसका अनंत गुना फल साधक को प्राप्त होता है, और अनंत गुना जप के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद देवालय में बैठ कर के, मंदिर में बैठ कर के, नदी के किनारे बैठ कर के, पर्वत पे बैठ कर के, तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ये है कि अगर आप मंदिर में बैठ कर के भी जप करते तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, और घर में बैठ कर के करोगे तो आप जितना मंत्र जप रहे हो, यानी कि आपने 10 मंत्र जपे तो 10 मंत्रों के बराबर ही आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर आप मंदिर में बैठ कर के कर रहे हो, या फिर शिवालय में बैठ कर के कर रहे हो, तो आप 10 मंत्र जपोगे तो आपको 1000 मंत्रों की ऊर्जा मिलेगी। तो ये फ़र्क होता है घर में बैठ के जपने से, और सिद्ध पीठ में या देवालय में या शिवालय में या नदी के किनारे बैठ कर के जपने में। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो आपके मन का भाव है। आपके मन का भाव इतना शुद्ध होना चाहिए
इतना पवित्र होना चाहिए। मंत्र को लेकर के मन में शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मंत्र को लेकर के मन में शंका आ गई तो फिर मतलब ही नहीं है कि आपको सिद्धि मिलेगी। फिर चाहे आप कहीं भी बैठ के कर लो, चाहे मंदिर में बैठ जाओ, चाहे नदी के किनारे बैठ जाओ, कहीं भी मंत्र सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। मंत्र के ऊपर शंका कभी नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आप किसी किताब में से मंत्र लेकर के भी अगर आप मंत्र को जपते हो ना, और उस मंत्र पे आपकी पूरी आस्था है, पूरी भक्ति है, पूरा विश्वास है, तो वो मंत्र भी आपको सिद्ध होगा, और वैसा सिद्ध होगा जैसे आपके गुरु ने दिया हो आपको। तो मंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके इष्ट पे आपका विश्वास होना चाहिए, और अपनी भक्ति पे आपको विश्वास होना चाहिए, तो आपको सिद्धि तत्काल प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनको देख करके, जिनको अगर आप नियम से करते हो और अच्छे से करते हो तो आपको मंत्र सिद्धि ज़रूर मिलती है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।